चलो आगे जो है हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन का वर्क डन मेथड पढ़ेंगे। वर्क डन मेथड से कंस्ट्रेंट मोशन को निकालेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन ये जो है नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रेंट मोशन फोर्थ है वर्क डन मेथड। वर्क डन मेथड, अच्छा ये याद रखना ये हर जगह वैलिड होता है। पहला बात हर जगह वैलिड होता है, हर जगह वैलिड होता है वर्क डन मेथड। और ये वर्क कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अच्छा वर्क डन बाय गिवन फोर्स जानते हो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता, यहां हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन बाय, ये वर्क डन बाय गिवन फोर्स, वर्क डन बाय गिवन फोर्स ऐसा निकाला जाता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा देखो इसमें मेथड क्या है समझो, मैं एक बता दे रहा हूं। इसमें क्या है कि समेशन टी डॉट वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है, समेशन टी डॉट एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होगा। बस खाली यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। वर्क डन मेथड में तुमको कुछ नहीं करना है, टेंशन को डॉट करना है वेलोसिटी से और टेंशन को डॉट करना है एक्सीलरेशन से, इक्वल टू जीरो कर देना। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल है सर, ये बेसिक एग्जांपल है। जैसे मान लो कि यहाँ देखो ये ब्लॉक है, ठीक, ये दूसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा सुनना बारीकी से। ये तो 6 तो होगा, ये मेरे को भी मालूम है कि 6 होगा, बट कैसे होगा वो समझा रहा हूँ। सुनो, यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का भी टेंशन टी। अब तुमको क्या मालूम है जी, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डी इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, टी इधर है 6 नीचे, तो टी इंटू 6 कॉस 180 माइनस 1 होता। टी ऊपर है, भी ऊपर है, क्या हो जाएगा, टी इंटू भी कॉस 0 1 होता है, इक्वल टू 0। टी बाहर निकाल दो तो भी माइनस 6 बराबर 0, टी 0 तो हो नहीं सकता है, तो भी बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन में ये एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज जो है इस टाइप का क्वेश्चन में एडवांटेज है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ऐसा, मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक ना। वर्क डन मेथड से जल्दी आंसर आ जाता। ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, रहने तो ये भी का वैल्यू पूछ रहा है, ये चल रहा है से 20 मीटर पर सेकेंड से। हमने वर्क डन मेथड से बनाना है, वर्क डन मेथड। तुमको क्या करना है कि टी डॉट भी बराबर 0 करना है सभी का। यहाँ कितना ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है। यहाँ जो है कितना ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे डॉट करेंगे। सुनो, इसका टेंशन टी इधर, इसका टेंशन टी इधर, डायरेक्ट लिखना शुरू करो। टी इधर 20 इधर, तो हो जाएगा 20 टी और कॉस 180 माइनस 1 होता। इसका टी इंटू भी कॉस 60, दोनों का बीच का एंगल 60 है, कॉस 60 का वैल्यू 2 होता है बराबर 0। टी बाहर निकाल दो, माइनस 20 भी बाई 2 बराबर 0, तो भी बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आएगा। वर्क डन मेथड से जल्दी आंसर आता है, वर्क डन मेथड से जल्दी आंसर तुमको देगा, लिख लो, यही वर्क डन मेथड है। वर्क डन मेथड से जल्दी आंसर देता है, कॉन्सेप्ट ये है। वर्क डन मेथड हर जगह एप्लीकेबल है।
वर्क डन मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हो गया, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब कैसे हम लोग बनाते हैं। ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक बी है, ये बी है, ये ए है। ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी कितना से चलेगा। ऐसा क्वेश्चन वर्क डन मेथड एप्लीकेबल है। देखो कैसे बनता है ऐसा क्वेश्चन, समझना बारीकी से। देखो यहाँ का टेंशन टी, ऑब्वियस है यहाँ का टेंशन टी, सेम रस्सी में सेम टेंशन। ये टी टी है तो इसमें क्या लगेगा 2t, यहाँ क्या लगेगा 2t। इसका वेलोसिटी कुछ पकड़ लो, इसका वेलोसिटी ऊपर पकड़ लेता हूँ भी, इसका वेलोसिटी ऊपर पकड़ लेता हूँ भी, और फिर वर्क डन मेथड लगाना है। 10/3 बराबर, इधर t ऊपर 10 नीचे, तो ये हो जाएगा t इंटू 10 cos 180 -1 होता। यहाँ 3t ऊपर भी ऊपर, तो प्लस हो जाएगा 3t भी cos 0 1 होता है बराबर 0। t बाहर निकाल दो तो 10 प्लस 3b बराबर 0। t तो 0 हो नहीं सकता, तो v बराबर 10/3 मीटर पर सेकंड। अब प्लस आ रहा है तो अपवर्ड जाएगा, प्लस आ रहा है तो अपवर्ड जा रहा होगा। चलो ये सब क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो इसको ट्राई करो। सब कंस्टेंट मोशन है। अच्छा, वर्क डन मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, ये कहीं ऐसा हो नहीं सकता है कि दिक्कत जाएगा, कहीं भी लगा सकते हो। ये नीचे जा रहा है से 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बी का वेलोसिटी क्या होगा, बी का वेलोसिटी क्या होगा। चलो ए का वेलोसिटी 20 है तो बी का क्या होगा, बराबर है। यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टी, तो यहाँ हमारा 2t, तो यहाँ 2t, यहाँ 2t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4t, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा 4t। तो यहाँ जो है t को कैरी कर भी सकते हो, t ऊपर इतना तो -20t, और 7t ऊपर, इसका वेलोसिटी भी पकड़ लो, 70 ऊपर भी ऊपर, तो हो जाएगा 7vt बराबर 0। t बाहर निकाल दो, -20 प्लस 7v, तो v बराबर 20/7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन। यही आंसर है। वर्क डन मेथड से आसान है, तुरंत आंसर आता। चलो आगे लिखेंगे वेज कंस्टेंट, आगे बताएंगे वेज कंस्टेंट। ये वर्क डन मेथड, ये फोर्थ वाला कंस्टेंट मैंने बता दिया। अब जो है एक फिफ्थ हमारा वेज कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट क्या बोल रहा है, नहीं सॉलिड कंस्टेंट, हाँ एक्सीलरेशन या वेलोसिटी दोनों भी निकाल सकता है। वेज कंस्टेंट क्या होता है समझना बारीकी से। वेज कंस्टेंट क्या होता है सुनो। पहला कि सर ये एक बॉडी है और ये एक और बॉडी है, वेज कंस्टेंट सिखा रहा हूं समझना। अब क्या है कि वेज कंस्टेंट में सुनो,
ये जो लाइन है इसको बोलते हैं टैंजेंट प्लेन, ये हमारा टैंजेंट प्लेन है। और ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट प्लेन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये वाला, हाँ ये हमारा कॉमन नॉर्मल है। ये कॉमन टैंजेंट और ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। सुनो बढ़िया से, होगा क्या कि मेरे को कॉमन नॉर्मल से मतलब है, कॉमन नॉर्मल से ही देखना है। सुनो सर, ये बॉडी का ये पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट है और ये बॉडी 2 का ये कांटेक्ट पॉइंट है। बॉडी ये मान लो बॉडी 1 है और ये मान लो बॉडी 2 है। ये बॉडी 1 है और ये क्या है, बॉडी 2 है। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर नीचे दिखा दो, ऐसा दिखा दो, अच्छा रहेगा। मान लो इसको मैंने ऊपर दिखा दिया। अगर बॉडी 1 का वेलोसिटी तुम्हारा v1 है तो बॉडी 2 का वेलोसिटी का पॉइंट क्या है, v2 है। अगर ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है फॉर ऑल टाइम के लिए तो क्या होना चाहिए, v1 बराबर v2। तभी हो सकता है ना कि दोनों पॉइंट हमेशा कांटेक्ट रहेगा। अगर मान लो v1 ज़्यादा होगा तो इसमें पियर्स कर जाएगा, घुस जाएगा। और अगर v2 ज़्यादा हुआ तो सेपरेट करेगा। और अगर ये दोनों बराबर होगा तो दोनों कांटेक्ट होकर के जाएगा। इन होगा जी। तो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2 अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंस है, अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। ये हमारा कॉमन नॉर्मल है। ये कॉमन नॉर्मल के तरफ जो है वेलोसिटी या एक्सीलरेशन बराबर होता है। अब इसका जो है मैंने 2 एग्जांपल लूंगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब इसका 2 एग्जांपल लेकर के समझाएंगे, इसका रिलेशन निकालो, क्या रिलेशन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल ये है कि ऐसा मान लो एक वेज है, ये वेज है और यहाँ पर एक रॉड है, ये रॉड है और रॉड का ये कुछ सपोर्टिंग दिया हुआ है, ऐसा सपोर्ट करने के लिए कोई दीवार है ऐसा हो। ये एंगल थीटा है, ये गिवन है, ये थीटा गिवन है। हमें पूछ रहा है कि बोथ बॉडी का इस रॉड और वेज का एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होगा। ये वेज कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे गिरेगा बी से और वेज इधर जाएगा ए से। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सॉल्व करके देखो ए और बी में क्या रिलेशन आएगा। ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, रॉड नीचे गिरेगा वेज इधर जाएगा, ए और बी में क्या रिलेशन आएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। नहीं, पहले जो तुमको समझाया वो तो कर ही नहीं रहा है यार। तुमको मैंने क्या बोला कि ये तुम्हारा कॉमन टैंजेंट है तो ये तुम्हारा कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। पहले कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर। हाँ बराबर है, गुड। सुनो यहाँ बारीकी सुनो क्या करना है सर। ये कॉमन नॉर्मल है, ये तुम्हारा वेज का पॉइंट है, दिस इज द वेज का पॉइंट है और ये तुम्हारा रॉड का पॉइंट है। वेज का पॉइंट इधर जा रहा है कितना से, ए से, और रॉड का पॉइंट इधर जा रहा है कितना से, बी से। बताइए ये थीटा है तो ऑब्वियस है कि सर ये थीटा होगा और ये थीटा तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल जो होगा ना वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसका दोनों का कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ बराबर होगा। हाँ अभी समझा। इसका जो कंपोनेंट होगा इधर ये हो जाएगा ए कॉस, तो ए साइन थीटा हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा ए टैन थीटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा कोई फार्मूला नहीं है वो मैं वहाँ इंटरचेंज कर दूंगा। ए बी कौन सा था मालूम नहीं,
अच्छा, इसको निकाला होगा तो इसको निकाल करके देखो इसमें क्या रिलेशन आएगा। सेकंड क्वेश्चन, मान लो ये वेज है, ये वेज है, ये एंगल थीटा है। तुमको कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, बिना नॉर्मल ड्रॉ किए हुए नहीं बनेगा। नॉर्मल के तरफ जो है, नॉर्मल के तरफ एक्सीलरेशन का कंपोनेंट बराबर होता है। अच्छा, अबर में रॉड ऐसा है, अबर में रॉड हमारा परपेंडिकुलर टू वेज, वेज इंक्लाइंड, यहाँ कुछ सपोर्ट दे दिए, यहाँ जो है सपोर्ट दिया हुआ है। चलो अब जो है ए और बी में रिलेशन निकालो। अब तुमको ए और बी में रिलेशन निकालना है, फिर वही कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। बराबर है, गुड। यही हमारा कॉमन नॉर्मल कहलाएगा, यही हमारा कॉमन नॉर्मल। अच्छा, ये तुम्हारा वेज का पॉइंट है, ये वेज का पॉइंट है और ये रॉड का पॉइंट है। तो वेज का पॉइंट इधर जाएगा ए से और रॉड का पॉइंट इधर जाएगा कितना से, बी से। ये थीटा है तो ये आप जानते हो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा जी, ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। अब जानते हो ये दोनों बराबर होगा नॉर्मल के तरफ, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा। ये है आपका सॉलिड कंस्टेंट, इसी को बोलते हैं वेज कंस्टेंट। आगे लिखना, हेडिंग करना रॉड कंस्टेंट। चलो आगे, ये हमारा वेज, ये हमारा वेज कंस्टेंट था। आगे लिखेंगे रॉड कंस्टेंट। हो गया। आगे जो है हम लोग समझेंगे रॉड कंस्टेंट, इसको सॉलिड कंस्टेंट भी बोलते हैं। ये हमको लगता है कि फिफ्थ होगा सॉलिड कंस्टेंट। अच्छा, सॉलिड कंस्टेंट क्या है सुनो, ये इसको ऐसे समझाएंगे। मान लो कि सर ये रॉड है, सुनना बारीकी से, ये रॉड है, रॉड का लेंथ एल है, ये रॉड है। अच्छा, रॉड बना ही देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये रॉड है, रॉड का किसी भी कोई पॉइंट ले लो, इसका वेलोसिटी मान लो, इसका वेलोसिटी भी है एट एन एंगल थीटा और इसका वेलोसिटी u है एट एन एंगल फाई, एट एन एंगल फाई। तो ये दोनों का कंपोनेंट रॉड के अलोंग सेम होगा। अगर सेम नहीं होता तो लेंथ वेरी करता। तो इसका दोनों का कंपोनेंट, दोनों का जो कंपोनेंट होगा इधर हो जाएगा तुम्हारा v cos थीटा और इसका इधर हो जाएगा u cos फाइव। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो ये नहीं, तभी लेंथ घटाएगा यार, लेंथ घटा देगा। दोनों बराबर होने से क्या होगा, ऐसे नहीं, रुको 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 जरा सा, रुको 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 रुको, ऐसा नहीं नहीं, टॉर्क नहीं है, इधर इधर देखो ना, ये ऐसा, इधर यू, ये फाई है, अब बराबर होगा, अब निकल जाएगा। इसका कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा इसका, ये हो जाएगा u cos फाई। अब जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए। तो बताओ कि सर v cos फाई अगर बराबर हो गया u cos फाई, ये प्रोवाइडिंग क्या है, प्रोवाइडिंग जो है एल कांस्टेंट। अरे एल कांस्टेंट तभी न होगा यार, ये और ये बराबर होगा तभी न एल कांस्टेंट होगा। इसी को सॉलिड कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन एक लेकर के बताता हूँ, इसका क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, लिखते जाओ।
इसका क्वेश्चन हमारा लैडर प्रॉब्लम में देता। लैडर प्रॉब्लम में क्या है, लैडर प्रॉब्लम में क्या है समझो। मान लो कि सर ये दीवार है, ये हमारा दीवार है ऐसा, और ये एग्जांपल ले रहा हूँ सॉलिड कंस्ट्रेंट का। ये कोई दीवार है और ये कोई लैडर है, ऐसा लैडर है इस टाइप का। लैडर का लेंथ कुछ पकड़ लो, एल पकड़ लो, एल नहीं भी पकड़ेंगे चलेगा, दिक्कत नहीं है। ये एंगल थीटा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर इसको मैं स्लाइड करवा दिया भी से, तो ये ऑब्वियस है कि ये नीचे गिरेगा यू से। तो कहता है भी और यू में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भी एंड यू, निकाल करके देखो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भी एंड यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भी एंड यू, भी और यू में क्या रिलेशन होगा। अलोंग द लेडर दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट बराबर होगा, तो भी और यू में क्या रिलेशन आएगा। भी बराबर भी tan थीटा बराबर है। इसका कंपोनेंट जो होगा रॉड के तरफ बराबर होगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, कंपोनेंट लेना है। ये 90 है तो ऑब्वियस है कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओ, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इधर का कंपोनेंट हो जाएगा भी साइन थीटा, नहीं समझा। और इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों को इक्वेट मार दो, तो भी साइन थीटा बराबर यू कॉस थीटा, तो भी बराबर हो जाएगा यू कॉट थीटा हो जाएगा। ये रिलेशन है, ये सब कोई फार्मूला नहीं है। कहाँ का एंगल कहाँ दे देगा कोई गारंटी नहीं है, खाली कंसेप्ट बता रहे हैं। चलो ये जितना भी था वेज कंस्ट्रेंट मैंने सब बता दिया कंस्ट्रेंट वाला। अब आगे जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सीधा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम बैलेंस करने वाला, जितना फोर्स राइट वर्ड उतना फोर्स लेफ्ट वर्ड, जितना फोर्स अपवर्ड उतना फोर्स डाउनवर्ड, हर डायरेक्शन में बैलेंस कर देना, बस हर डायरेक्शन में बैलेंस कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो तो हमारा नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। बस ज़्यादा एग्जाम्पल में नहीं, 2-4 एग्जाम्पल देंगे। सुनो क्या से इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो होगा, फोर्स बैलेंस करेगा। अब फोर्स बैलेंस करेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, बेसिक क्वेश्चन है कि ये कोई सीलिंग है और यहाँ से ऐसा कोई मास m है, ये रस्सी S1 है और ये रस्सी S2 है। कहता है कि दोनों रस्सी में टेंशन कितना डेवलप करेगा, और सारा इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। बस आ गया, फोर्स बैलेंस करना है। तो इसमें नीचे हो जाएगा mg, इधर T1, इधर T2 और इधर 0। तो फोर्स बैलेंस करेगा, जितना फोर्स ऊपर लगेगा इतना फोर्स नीचे लगेगा। T2 को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये रस्सी S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तुम्हें S1 S2 S3 निकालना है, निकालो, फोर्स बैलेंस करना है। और यहाँ 3 रस्सी है, दिखा भी दी है 3 रस्सी है। कहता है तीनों रस्सी में टेंशन क्या आएगा। हाँ T1 mg होगा, T2 T3 क्या आएगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा।
नीचे एम जी, यहाँ T1 नॉट का ड्रॉ करो, ये T1, ये T2, ये T3, इसको आगे बढ़ाओ, ये एंगल 60 डिग्री, इधर हो जाएगा T2/2, इधर हो जाएगा √3 T2/2। बैलेंस कर दो, नॉट को बैलेंस करो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, बैलेंस करो, आंसर लाओ। आ गया, गुड। T1 बैलेंस हो जाएगा mg, और ये जितना फोर्स ऊपर लगेगा √3 T2/2 बराबर T1, T1 हमारा mg है, तो T2 हो जाएगा 2 mg/√3, और जितना फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा उतना फोर्स राइटवर्ड लगेगा, तो जितना फोर्स लेफ्टवर्ड क्या है T3, और ये T2/2 है, तो 2 कट जाएगा, तो mg/√3 आ जाएगा, ये आंसर है, T3 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो S1 S2 में टेंशन बताओ। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंशन ऑफ T1 T2। चलो बैलेंस करो, कंपोनेंट ब्रेक करके, सही है। इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2। अब T1 का दो कंपोनेंट लेंगे, इधर हो जाएगा T1 cos 53, cos 53 3/5 हो जाएगा, थ्री बाई फाइव हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4/5 ना जी, और नीचे mg, ये T2 क्या हो जाएगा, और ये बैलेंस कर दो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, या लेफ्टवर्ड राइटवर्ड पहले जो है बैलेंस करो, तो 3T1/5 बराबर 4T2/5, 5 से 5 गया तो T1 हमारा आ जाएगा 4T2/3 आ जाएगा। रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो है वर्टिकल बैलेंस करो, तो जितना फोर्स ऊपर, तो लग रहा 4T1 प्लस 3T2, एलसीएम सेम है, इक्वल टू mg, तो 4T1 प्लस 3T2 बराबर 5 mg हो जाएगा। बस इसको रिप्लेस कर दो, तो T1 और T2 आ जाएगा, T1 और T2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, T1 को रखेंगे तो 4T2/3, और ये 3T2 बराबर 5 mg, यहाँ T2 बाहर निकल जाएगा 16 और 9/3, 5 mg, क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15 mg/25, यही आया था क्या, 3/5। ये T2 है, और T3 फिर निकल जाएगा, और T3 बोल रहे T1 निकल जाएगा, उसमें रखेंगे तो उसमें रखने से क्या आ जाएगा यार, 3 कट जाएगा, 4/5 आएगा, ये आया था ना, 4/5 आएगा। चलो तो इक्विलिब्रियम, एक और क्वेश्चन देंगे इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन देंगे। देखो इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन ऐसा है कि ये सीलिंग है, सुनो बारीकी से, ये पुल्ली है और ये पुल्ली है, ये एक ही राशि है,
रस्सी सेम है, एक ही रस्सी है, और यहां पर एक मास है √2m, ये सिमेट्री है, और ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकालना। सिस्टम और इक्विलिब्रियम, पूरा इक्विलिब्रियम है, रस्सी एक ही है, सेम रस्सी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, एंगल आएगा, एंगल एंगल 45 सही है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है। नीचे लगेगा √2mg, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 2t cos थीटा। बैलेंस कर दो ना, वर्टिकल करना क्या है, और t हमारा mg हो जाएगा, 2t cos थीटा बराबर √2mg, 2mg cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2mg, mg mg कैंसल, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√2, तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन बता दिए। अब आगे लिखना प्रॉब्लम बेस्ड न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ का क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन बनाएंगे, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी बैलेंस करना। चलो हो गया। अब आगे जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड सेकेंड लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। अब चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करो। फाइंड, फाइंड, रुको, फाइंड पहला एक्सीलरेशन, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। चलो सॉल्व करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन, पहला डायग्राम देने जा रहा है, सारे क्वेश्चन में यही है। निकालो इसका एक्सीलरेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आएगा। एक्सीलरेशन 4 और कॉन्टैक्ट फोर्स 5 का एबीडी ड्रॉ करो ना, P बराबर 5a, तो 5 इंटू 4 20 न्यूटन। अरे 5 kg का एबीडी ड्रॉ कर दो, वर्टिकल बैलेंस करेगा। अच्छा इसका पूरे का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए तो आ गया होगा। ए बराबर नेट फोर्स 60 बाई टोटल मास 15, तो ए बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट वर्ड। अब जो है 5 kg का एबीडी ड्रॉ करो, इधर खाली पी लगेगा, पी समझते हो कॉन्टैक्ट फोर्स, अरे पी समझते हो कॉन्टैक्ट फोर्स, ये लगाएगा पी इधर से, तो ये लगाएगा पी इधर से, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा, तो P बराबर 5 इंटू ए 4 है, तो 20 न्यूटन लगेगा P, यही कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। अच्छा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखो क्या आता। निकालना यही है, क्या बोल रहा है,
चलो ये क्या आ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा तुम्हारा 120 बाई टोटल मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट वर्ड। यहाँ का कितना है जी, एबीडी हम यहीं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना, इस पर P इधर लगेगा और ये लगाएगा P इधर इस पर, और इस पर इधर Q लगाएगा, तो ये इस पर Q लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ से। P और Q निकालना है। क्या करो, इसका एबीडी ड्रॉ करो, तो 30 kg का एबीडी हो जाएगा, इधर 120 और इधर से P, एक्सीलरेशन A है तो न्यूटन सेकेंड लॉ हो जाएगा 120 माइनस P 30 इंटू एक्सीलरेशन 2 तो हो जाएगा 60 न्यूटन आएगा। P जो है 60 न्यूटन आएगा। और Q के लिए क्या करोगे, Q के लिए इसका ड्रॉ करोगे, तो Q तो डायरेक्ट खाली Q लगा रहा है, तो Q बराबर 10 इंटू A तो 2 है तो 20 न्यूटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रस्सी कनेक्टेड रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ये तो ब्लॉक वाला कनेक्टिविटी है, अगर रस्सी कनेक्टेड रहेगा तब कैसे बनाएंगे, रस्सी वाला भी वैसे ही है। चलो तो इसका ट्राई करो। तीसरा क्वेश्चन, मान लो ये ब्लॉक है, फिर एक रस्सी है, इधर लगा रहा है से कुछ मास दे दो 6 kg और ये 4 kg और इधर जो है 50 न्यूटन या 60 कर दो ना। कहता है रस्सी में टेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंशन एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 6 और टेंशन 24, अरे 4 इंटू है, 4 इंटू 6 24, ठीक तो है। देखो समझा कि नहीं समझा, इधर टी पूरे का एक्सीलरेशन राइटवर्ड है ए, तो ए बराबर हो जाएगा 60 बाई 10 तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और टेंशन हो जाएगा टी बराबर एम है, तो टी बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए 24 न्यूटन आ जाएगा, 24 न्यूटन आ जाएगा। चलो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलो कुछ हम लोग आठवुड मशीन वाला लेते हैं या ऐसा वाला लेते हैं। चलो इसका निकालो, तो बेसिक क्वेश्चन है एक्सीलरेशन और टेंशन क्या आता है, दोनों को एनएलएम लिखो और ऐड मार दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। एक्सीलरेशन तो दिख रहा है, नीचे 2 mg, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, इसका एक्सीलरेशन ए, इसका भी एक्सीलरेशन ए, न्यूटन सेकेंड लॉ 2 mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और टी बराबर हो जाएगा एम ए, दोनों को ऐड मार दो, टी टी चला जाएगा, 2 mg बराबर 3 एम ए, एम से एम गया तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2g बाई 3, और टी के लिए वहां डाल दो तो 2 mg बाई 3 आ जाएगा। टू mg बाई 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवुड मशीन, पुली में आठवुड मशीन। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है, इस टाइप का पुली है, इसको आठवुड मशीन बोलते हैं, सिंगल पुली
3m इसका टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना, एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना। इसका हो जाएगा 3mg, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, नीचे mg, इसका एक्सीलरेशन a, ऊपर में a, न्यूटन सेकंड लॉ सेट करो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3mg माइनस टी बराबर 3m, और इसका हो जाएगा t माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा m। दोनों को ऐड मारिए, टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mg बराबर हो जाएगा 4m, ये कट जाएगा तो a बराबर g/2 आ जाएगा। किसी में रख करके t निकाल लो, आंसर आ जाएगा। t कितना आया, t आ जाएगा 3mg/2। चलो इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, एटवुड मशीन का एक रिलेशन ही होता है, अगर याद रखने से जल्दी बहुत फास्ट बन जाता है, और याद रखना भी चाहिए। एटवुड मशीन का रिजल्ट ही होता है, इसको याद रखना चाहिए। ये तुम्हारा M2 है और ये तुम्हारा M1 है, और यहाँ जो है M2 ग्रेटर है M1 से। यहाँ कुछ नहीं, मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ इसीलिए लिख दे रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो मास डिफरेंस बाई सम ऑफ मासेस इनटू ग्रेविटी होता है। नहीं, रिड्यूस मास नहीं, रिड्यूस मास होता है प्रोडक्ट बाई सम होता है, रिड्यूस मास प्रोडक्ट बाई सम होता है। ये है, ये एक्सीलरेशन है, और टेंशन बराबर हो जाएगा 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी होता है, ये टेंशन होता है। इसको अगर याद रखोगे ना तो एटवुड मशीन जम जाएगा। ये सिंगल पुली के लिए वैलिड है, बहुत जगह हेल्प करता है इसको सॉल्व करने में, इक्वेशन से बचते हैं। m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू ग्रेविटी। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ तो इस टाइप का। एटवुड मशीन का मत बनाओ, पुली वाला बनाओ। मान लो कि ये तुम्हारा ऐसा पुली है, ये एंगल से 30 डिग्री है, और ये तुम्हारा m मास है, ये पुली है, इधर से 2m मास को हैंग करवा दिए हैं। एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है, वेज रेस्ट में है जी, वेज को मूव करवाओगे सब दिक्कत में जाएगा, ये फिक्स्ड है। चलो ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन लिखना शुरू करना चाहिए, अब BD और अब बिना ड्रॉ किए हुए। कॉस लेना भी नहीं है, साइन जरूरी है, कॉस तो बैलेंस करेगा, साइन लेना है। नीचे हो जाएगा 2mg, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर mg साइन 30 मतलब mg/2, इधर बैलेंस करेगा कोई मतलब नहीं है, g/2 बराबर है। इसका इक्वेशन लिखेंगे 2mg माइनस टी बराबर 2ma, और इधर हो जाएगा t माइनस mg/2 बराबर ma। दोनों को ऐड कर दो तो टी चला जाएगा, टी चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3mg/2 बचेगा ना, और ये हो जाएगा 3ma, 3ma में कट जाएगा तो a आ जाएगा g/2, और टेंशन कितना आया, mg बराबर है। ठीक है, और आगे बताएंगे कमिंग क्लास में, इंटर कर जाएंगे स्यूडो फोर्स वगैरह।